नमस्कार। सभी बच्चे कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और उनकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो में श्री रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट 2024-25 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये सभी क्वेश्चन बच्चों तैयार कर लेना, मेरी गारंटी है। या तो यही क्वेश्चन आ जाएगा या इसी से केवल अंक बदल के आ जाएगा, रहेगा यही सब क्वेश्चन बच्चों। तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। और मैथ की बात है बच्चों, तो आप लोग के मैथ थोड़ा हार्ड आता है। नॉर्मल जैसे नवोदय में आता है या राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आता है, ऐसे सभी परीक्षाओं से बच्चों हार्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग को तैयारी थोड़ा सा उच्च लेवल की करनी होगी, ठीक है। तो आइए समझते हैं ये क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, क्योंकि ये ही क्वेश्चन जो है ये एसएससी में और रेलवे में भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। यही क्वेश्चन सोचिए, जो वहाँ पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा तैयारी उच्च लेवल की करनी पड़ेगी। तो आइए समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखो, लिखा हुआ है 67 के भाग में 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जो है इसको हम भाग करें 67 में 67 का इसको करें, फिर इसको जोड़ें, फिर इससे भाग करें, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक है। क्या है, देखो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर 6 की घात पे 13 है और इसको हमको भाग करना है किससे, 5 से, ठीक है। समझिए, 6 की घात पे 13 है और इसको हमको करना है भाग 5 से, ठीक है। तो ये वाले चीज़ें जो घात है उसको अभी दिमाग से हटा दो कि कुछ है भी, ठीक है। अगर ये संख्या इस संख्या से यहाँ पर एक जस्ट कम है तो हम क्या करेंगे, 6 में भाग करेंगे 5 से। तो आपको पता है कि 6 में अगर करोगे 5 से भाग तो ये हो जाएगा 5 के 5, यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल बच्चों 1 बचेगा डायरेक्ट, ठीक है। इसको भी लगाओगे तो ये 1 ही आएगा। तो ये रूल है, इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए ये रूल है, ऐसे ध्यान में रखना होगा। ट्रिक है, कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसी प्रकार से फिर अगर ऐसे है, एक क्वेश्चन मैंने इसको समझाया, इसको मैं समझा रहा हूँ, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। इसलिए जैसे 17 के घात पे 200 है, इसको भाग करना है 16 से, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, रिमाइंडर क्या होगा, देखो घात को छोड़ दो भी, ठीक है। इसको देखो, 17 में 16 से भाग करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। तो यहाँ पर इसका शेषफल जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसी पे ही दूसरा रूल है। इसी पे रूल ये है कि अगर 25 है, ठीक है, उसके घात पे 25 है, वो भाग करना है 26 से, ठीक है। तब रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है, तब शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, ध्यान दो एक चीज़, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 26 है, मतलब इससे 1 ज़्यादा है। ये ऊपर क्या था, कम था, कम था तो 1 बचता था। और जब यहाँ पर ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है, इसको समझिए। जब इसकी घात सम रहेगा, ठीक है, जब घात सम रहेगा तो क्या होगा, तो शेषफल 1 बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर 1 बचेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि जब यहाँ पर क्या होगा, ये विषम होगा, ठीक है, ये विषम होगा, विषम होगा, तब रिमाइंडर क्या होगा, तब रिमाइंडर a+1, अर्थात यही 25 + 1, ऐसे इसको हम लिखेंगे। और देखो 26 को ऐसे लिखा तो यही शेषफल यहाँ बच जाएगा, ठीक है, यही शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है। तो अभी आपने क्या कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट में एक और क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग को। देखो, ये एक हमने अपने आप से क्वेश्चन लिख रखा, ठीक है।
यहाँ पे तो 17 के घात पे 200 है और यहाँ पर 18 है, मतलब इससे एक ज़्यादा है। तो जब इससे एक ज़्यादा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 17 के घात को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे 17 + 1 लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। ऐसे हमने क्या कहा, इसके बाद हम देखेंगे इस वाली संख्या का घात। अगर ये सम है, अगर ये सम है तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 49 पर। अगर ये विषम है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ये सेंसफल आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो सेंसफल आ रहा है वो कितना आएगा, वो सेंसफल 1 आएगा, ठीक है। अभी हमने क्या बताया, अब जो रूल यहाँ पर अप्लाई किया हूँ वही रूल इस सवाल में लगने वाला है, उसको ध्यान से समझिए क्या है। देखिए यहाँ पर देखो 67 लिखा है, 67 के घात पे 67 और +67, ठीक है। इसको भाग करना है 68 से, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो ये 67 से ज़्यादा है 68, मतलब 67 + 1 हो जाएगा। और इसका घात कितना है, विषम है। घात विषम है तो क्या हो जाता है, ए वाला आ जाता है। मतलब यहाँ पर अगर इसको हम चाहें तो ऐसे 67 + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो जब यह घात विषम है तो ये क्या हो जाएगा, सेंसफल ऐसे आ जाएगा 67, ठीक है। तो ये 67 हो गया और प्लस इसको देखो, ठीक है, इसको देखो 67 है, जैसे ऐसे देखो ये 4 है, इसको हम 5 से भाग करेंगे तो कितना सेंसफल आएगा, 5 0 0, तो ये 0 बाहर चला जाएगा, तो इस सेंसफल कितना आएगा, 4 ही तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हम 67 में 68 से भाग करेंगे तो सेंसफल 67 ही बच जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा और भागे 68 ऐसे, ठीक है। फिर देखो अब 67 और 67 को जोड़ेंगे, 67 और 67 को जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा ऐसे, और बटे 68। और जब इसको हम काटेंगे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 66 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। भाग कर सकते हैं आप लोग ऐसे, तो ये 6 बार जाएगा, तो 6 बार 2 बार लेके जाता हूँ, ठीक है, 2 बार। तो देखो 8 दूना 16 और 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो जा रहा बच्चों, एक ही बार जाएगा, 68 यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 6 14 और 6 6 12, तो यहाँ पर सेंसफल कितना आया, सेंसफल यहाँ पर पूछ रहा था, तो सेंसफल 66 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार पीछे करके देखो, रूल समझो जो हमने बताया है। मेरी गारंटी कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगा ले जाएंगे। मैं ऐसे क्वेश्चनों को और भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, मैथ आपको आसान लगने लगेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन मैथ को मैं जो वीडियो करवा रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को तैयार करना होगा, लिखना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी मैथ आप लोग के लिए आसान बनेगा। तो आइए इसी क्रम में समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 45 के घात पे 47 + 2 को यदि 44 से भाग दिया जाए तो सेंसफल क्या होगा, ठीक है। अर्थात ऐसे है 45, ठीक है, कि घात पे 47 और +2 को भाग दिया जा रहा है किससे, 44 से, तो हमको रिमाइंडर पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। ध्यान दो इधर, 45 के घात पे 47 है, 45 से ये जस्ट एक कम है, 45 से जस्ट ये एक कम है। तो जब कम होता है तो हम क्या करते हैं, घात को ऐसे छोड़ देते हैं, इसको देख लेते हैं। तो 45 में 44 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, सेंसफल 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 लिख लिया। प्लस 2 में भाग करेंगे तो 44 से, तो सेंसफल 2 ही बचेगा, ठीक है। क्लियर इतनी बातें, ठीक। अब देखो 1 और 2 3 भागा 44, अब खुद ही बताओ आप लोग बच्चों, रिमाइंडर कितना बचेगा।
ये 3 है और 44 से भाग करेंगे तो शेषफल जो आ जाएगा वो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा एक बार दोबारा ज़रूर उसको पीछे करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक, तो तैयार जरूर करना है। देखिए दिया हुआ है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं। ठीक है, इनके पैरों की संख्या 140 और सिरों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, एक मुर्गी होती है। ठीक है, एक मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं बच्चों? ठीक है, 2 पैर होते हैं। ठीक, और एक गाय के पास कितने पैर होते हैं बच्चों? 4 पैर होते हैं, है कि नहीं है? और इस मुर्गी के पास एक सिर होता है कि नहीं होता है? आप लोग कभी अगर खाए होंगे, जो लोग नॉन वेज होंगे वो लोग जानते होंगे कि 2 ही पैर होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर एक गाय के कितने सिर होते हैं बच्चों? एक ही सिर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमें नहीं पता है कि कितनी मुर्गी हैं और कितनी गाय हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जो मुर्गी हैं वो x हैं और जो गाय हैं वो y हैं। ठीक है, ऐसे तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना मुर्गी की संख्या बराबर x तथा गाय की संख्या बराबर y। ठीक है, अब एक मुर्गी थी तो उसके कितने पैर थे? 2। तो x मुर्गी है तो कितने पैर हो जाएंगे? कितने पैर हो जाएंगे बच्चों? 2x हो जाएंगे। तो यहाँ पर पैर कितने हो जाएंगे? पैर 2x हो जाएंगे। ठीक है, और एक गाय थी तो बच्चों गाय की संख्या y है, लेकिन गाय के कितने पैर हैं बच्चों? 4 पैर है ना। तो एक गाय थी तो 4 पैर, y गाय है तो कितने पैर हो जाएंगे बच्चों? y गाय है तो पैरों की संख्या जो हो जाएगी वो 4y हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से इसके सिर कितने हैं? सिर एक ही सिर है। ठीक है, तो सिर यहाँ पर एक ही है बच्चों। ठीक है, तो इसमें हमें देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें तो कह रहा है एक आदमी के पास कुछ मुर्गी और कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है और सिरों की संख्या कितना है? 48 है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमने क्या माना है कि एक मुर्गी को क्या माना है? मुर्गी की संख्या x है, तो जितने मुर्गी रहेंगे उतने ही तो उसके सिर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सिर की अगर बात करें तो सिर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और पैर कितना हो जाएगा बच्चों? y हो जाएगा। सॉरी, इसके गाय के सिर कितने हो जाएंगे? y हो जाएंगे, क्योंकि जितनी गाय उतने सिर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए, अब जैसा ये कह रहा है कि पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या मतलब मुर्गी के पैर की संख्या और गाय के पैर की संख्या। तो मुर्गी के पैर की संख्या कितनी है? 2x है और गाय के पैर की संख्या 4y है। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 140 के बराबर आएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो 2 कॉमन ले लेते हो, x प्लस 2y हो जाएगा और बराबर 140 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 को इधर भेज दूंगा तो x प्लस 2y और बराबर, अब 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14 और ये 0 हो जाएगा, अर्थात हमको समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा यहाँ पर, x प्लस 2y बराबर 70। ठीक है, इसको अभी हम नोट रखेंगे। ठीक है, और भी इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग नोट किए होंगे। नहीं नोट किए तो जल्दी से इसको वीडियो को रोक करके नोट करो। ठीक है, देखो तो मैं इसको अभी मिटाता हूँ।
देखिए अब यहाँ पर आ गया, इसके पैरों की संख्या से हमने एक समीकरण बना लिया। फिर यहाँ पर दे रहा है सिरों की संख्या, तो जितनी मुर्गी और जितनी गाय उन दोनों को जोड़ेंगे तो उनके सिरों की संख्या आ जाएगी 48। ये समीकरण नंबर 2 बन गया और समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है। तो समीकरण देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 48 माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखो यहीं पर, x की जगह पे इतना रखेंगे, तो 48 माइनस वाई प्लस 2y बराबर 70। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब देखो -2y प्लस 2y, यहाँ पर बचेगा खाली y। ठीक है, 70, ये 48 से इधर जाएगा तो -48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा ये इधर से लेकर उधार, तो हो जाएगा इसके पास बचेगा कितना 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा 2, तो y बराबर कितना आ गया 22 आ गया। और y को हमने क्या माना था, y को हमने माना था बच्चों गायों की संख्या। ठीक है, y को हमने क्या माना था, गायों की संख्या। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मुर्गी की संख्या x माना था और गाय की संख्या y माना था। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना था 48। y के मान इसी में रखो, ऐसे हो जाएगा 22 बराबर 48। ठीक है, तो x बराबर 48 माइनस 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये जगह 2 26। तो अर्थात गायों की संख्या कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी। ठीक है, हमने x को माना था मुर्गी की संख्या कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी, क्योंकि हमने मुर्गी को x माना था और गाय को y माना था। एक बार आप लोग क्लियर कर लेना कि हमने मुर्गी को x माना था और गाय को y माना था। ठीक है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन आया, कह रहे 2 की घात पे 50, 3 की घात पे 40, 4 की घात पे 30 और 5 की घात पे 20 में से सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर बताना है, तो एक काम हम यहाँ पर कर लेते हैं बच्चों, इसको सभी के घात को हम एक सेम घात बना लेते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे ध्यान दे दीजिए। जैसे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के घात पे 50 लिखा हुआ है ना, तो हम इसको ऐसे 2 के घात पे 5 और इसके घात पे 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये कितना, अब देखो 10 पीछे 50, घात के ऊपर घात, ये दोनों का गुणा होता है 50 हो जाएगा, तो 2 के घात पे 85 ही लिखा गया है। अब 2 के घात पे 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 32 हो जाएगा, तो 32 के घात पे 10 हो गया, इसको हमने ऐसे लिख लिया। 4 के घात पे 30 है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 के घात पे हम इसको लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं 3 और घात पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 या 30 हो जाएगा, और इसका जब हम करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 के घात पे हो जाएगा 10। इतनी बातें बच्चों क्लियर है। ठीक है, अब देखो 4 ये हो गया, अभी एक छूट गया था बच्चों। ठीक है, 3 के घात पे 40, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के घात पे 4 और घात 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और जब इसका करेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है 10 चौक 40 हो जाएगा, तो 3 का जब हम गुणा करेंगे ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 हो जाएगा 81, तो 81 के घात पे 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 के घात पे 20 है। ठीक है, तो 5 ऐसे 2 लिख दो और यहाँ पर 10 लिख देंगे, तो इस प्रकार से ये 25 हो जाएगा और 25 के घात पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 25 के घात पे बच्चों 10 मिल जाएगा। अब यहाँ से देख पा रहे होंगे सभी का घात हमने क्या कर दिया बराबर कर दिया। अब जब सभी का घात बराबर कर दिया तो जो आधार है जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आधार 81 सबसे बड़ा है, तो ये जो संख्या हो जाएगी ये 3 के घात पे 40, ये वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी।
तो इसी में से घुमा करके छोटी संख्या भी पूछ सकता है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी बताओ? ये देखो, यहाँ 32 के घात पे 10 है और यहाँ पर है बच्चों 8 के घात पे 10 और यहाँ 81, तो ये 8 के घात पे 10 ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा था, इसलिए हमने इसको बड़ी संख्या बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आसानी से आपको आया होगा। समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आप लोग के समझ। लिखा हुआ है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1200 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना चुनाव में कुल डाले गए मतों की संख्या बराबर x है। ठीक है, ध्यान दो। अब इसमें आपको पता है कि 8% मतदाताओं ने वोट डाला ही नहीं है, अपना मत डाला ही नहीं है। तो इसका मतलब कुल कितने प्रतिशत वोट पड़ा हुआ है? ठीक है, तो कुल वोट प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100 - 8 अर्थात 92%। ठीक है, 92% ही वोट पड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान दो इसका। अब देखो, तो इसमें कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर। ठीक है, तो कुल वोट जो है वो x है और इसका 48% प्राप्त करके उसने, ठीक है, दूसरे प्रत्याशी से 1200 ज़्यादा मत पाया। ठीक है, तो 1200 अर्थात ये दूसरा प्रत्याशी कितना पाया होगा? ये 48% पाया हुआ है, तो दूसरा प्रत्याशी कितना पाया होगा? 92 से 48 घटा देंगे तो 8 4 12 और ये 4 हो जाएगा। तो दूसरा जो है वो 44% ही मत पाया हुआ है कुल वोट का। ठीक है, इससे कितना ज़्यादा वोट ये पाया हुआ है? 1200। तो हम इसमें 1200 ऐसे ऐड कर देंगे। अगर ये 1200 पाया होता, ये वाला, ठीक है, 1200 वोट और पाया होता तो ये जीतता। ठीक है, लेकिन इससे इन्होंने 1200 वोट पाके इसको हरा दिया। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा? x 48/100 बराबर ये हो जाएगा x गुणे 44/100 प्लस 1200 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। अब देखो, ये इसको इधर ले आता हूँ, तो यहाँ देखो 48x/100 माइनस ये इधर आएगा तो 44x/100 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 1200। ठीक है, फिर देखो इन दोनों का क्या है? आधार बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 100। आधार कह रहे हैं, सॉरी बच्चों, हर बराबर है। ठीक है, तो 48x माइनस हो जाएगा 44x बराबर हो जाएगा 1200। ठीक है, ऐसे। फिर देखो 48 में 44 घटाएंगे तो ये बचेगा 4x और बटे 100 हो जाएगा और बराबर 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसको पक्षांतर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 1200 और गुणे हो जाएगा 100 और बटे हो जाएगा 4। ठीक है, 4 से काटो तो 4 × 12 हो जाएगा 300 और जब 300 का गुणा करेंगे 100 में तो ये हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल कितने मत पड़े हुए हैं इसमें? 30,000 मत पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको आसानी से समझ में आया होगा।